और आगे बढ़िए, अल्लाह ताला को पाक साफ लोग भी बहुत पसंद है। पाक साफ, पाक साफ बुझते पारे न? समझ रहे पाक साफ किसको कहते हैं? जो हर एतबार से पाक रहता हो, शरीर भी पाक, आत्मा भी पाक, जाहिर भी पाक और बातिन भी पाक, जिस्म भी पाक और रूह भी पाक। अल्लाह को पाक लोग बहुत पसंद है। औरतों को जो पीरियड आता है, सहाबा ने अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी, जब औरतें पीरियड में हो तो क्या हम उनके साथ खाना खा सकते हैं कि नहीं, उनके साथ उठ बैठ सकते हैं कि नहीं, उनके शरीर को टच कर सकते हैं कि नहीं? अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, वयसअलूनका अनिल महीज़, ऐ नबी लोग आपसे सवाल करते हैं औरतों के पीरियड के बारे में, कुल हुवा अज़ा, आप बता दीजिए कि वो औरतों के लिए तकलीफ का टाइम होता है, वो औरतों के लिए तकलीफ का टाइम होता है। फातज़िलुन निसा फिल महीज़, जब पीरियड का टाइम आ जाए तो औरतों से दूर रहना। दूर रहने का मतलब यह है उनसे संबंध नहीं बनाना, उनसे ताल्लुक कायम मत करना। फैज़ा ततहरना, जब उनका पीरियड खत्म हो जाए, वो पाक हो जाए, वो गुस्ल कर लें। फातूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, तो ऐ मुसलमानों, अब तुम अपनी बीवी से मुलाकात कर सकते हो उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह ताला ने तुमको हुक्म दिया है। उसके बाद फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला को तौबा करने वाले लोग पसंद है और अल्लाह ताला को पाक साफ लोग पसंद है। पाक साफ लोग पसंद है। गैर मुस्लिम को देखो, खड़ा होकर पेशाब करता है, पैट की जिप खोला, पेशाब किया, पैट की जिप बंद, काम खत्म। पेशाब कहां पड़ा? शरीर पे पड़ा, हाथ में पड़ा, पैर पे पड़ा, कपड़े पे पड़ा, कोई मतलब नहीं। मुसलमान कहीं भी चला जाए, वो या तो पानी तलाश करेगा, पानी नहीं है कंकर पत्थर तलाश करेगा। बगैर इस्तिंजा किए, बगैर पाकी और सफाई किए वो पेशाब नहीं करेगा। और यही फर्क है हमारे और दूसरों के बीच में। हमारे नबी ने हमें पेशाब और पाखाना करने के आदाब भी बताए हैं, इस्तिंजा करने के आदाब भी बताए हैं, कैसे इस्तिंजा करना है और कैसे नहीं करना है। सफाई सुथराई हमारे दीन के अंदर। जुमा के दिन तो गुस्ल करना वाजिब है, जरूरी है, कंपलसरी है। अक्सर उलमा कहते हैं, हदीस के जो अल्फाज हैं कि जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब है, इसलिए बिला किसी मजबूरी के और बिला किसी बीमारी के जुमा के दिन गुंजाइश नहीं है। जुमा के दिन तो हर हाल में आपको गुस्ल करना। नापाक हो गए आप, बीवी से मुलाकात आपने कर ली, अब शरीयत कह रही है आप कुरान नहीं छू सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, पहले जाकर के गुस्ल कीजिए, पाकी हासिल कीजिए, उसके बाद आप नमाज। मेरे प्यारे साथियों, हमारे दीन से ज्यादा पाकी सफाई आपको कहां मिलेगी? हमारे दीन में सबसे अहम इबादत नमाज है और नमाज के लिए पाकी का होना जरूरी है। अगर पानी के जरिए पाकी हो रही है बहुत अच्छी बात है, अगर पानी अवेलेबल नहीं है, अगर पानी नहीं मिल रहा है, अल्लाह ताला कुरान में कहता है फतयम्ममू सईदन तय्यबा, अगर पानी नहीं मिल रहा है या तुम बीमार हो गए हो और पानी का इस्तेमाल करने से और ज्यादा बीमार होने का डर है तो तुम तयम्मुम कर लिया करो, पाक मिट्टी के जरिए पाकी हासिल कर लिया करो। तो इस्लाम के अंदर पाकी की बड़ी अहमियत। कपड़ा भी पाक होना चाहिए, नमाज आप पढ़ रहे हैं वो जगह भी पाक होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर जिस्म को जितना भी पाक कर लिया, अगर अंदर से इंसान गंदा है, मुशरिक है और अंदर से नजिस और नापाक है तो वो जितना भी साबुन से और शैम्पू से नहा ले कोई मतलब नहीं। इसीलिए कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक लोग नापाक हैं, फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, जो मुशरिक है वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए, वो खाने काबा के करीब ना आए। अय अल्लाह, वो तो साबुन से नहाता है, वो तो शैम्पू से नहाता है। अल्लाह ने फरमाया उसका शरीर तो पाक है, उसका जिस्म तो पाक है, मगर जो अल्लाह के अलावा किसी गैर के दर पे जाके सर झुका रहा है उसका शरीर तो पाक है लेकिन उसकी रूह नापाक है, वो अंदर से नापाक है। ऐसा आदमी मेरे खाने काबा के करीब ना आए। तो अपने अकीदे को भी पाक करो। अभी कुछ दिनों पहले मेरा एक प्रोग्राम था बरेली में। बरेली यूपी के अंदर एक जगह है और वहां की दो चीजें बड़ी मशहूर है। एक तो बरेली का पागल खाना बहुत मशहूर है, और दूसरे बरेली का के अंदर एक दरगाह है। एक बरेलवी आलिम थे, उनका नाम था मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, तो उनकी कब्र है वहां, उनको आला हजरत कहा जाता है। तो जब मैं बरेली गया तो वहां के नौजवानों ने कहा कि मौलाना चलिए आपको आला हजरत की कब्र पे लेके चलते हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं, मैं भी थोड़ा सा इस तरीके की जगहों पर जाके चेक करता हूं क्या क्या हो रहा है। गया मैं, अभी आला हजरत की कब्र बहुत दूर है,
दूर से ही जहां सड़क शुरू हो रही है, रास्ते में लिखा हुआ है राहे आला हजरत। ये आला हजरत का रास्ता है, ये आला हजरत की दरगाह पे जाने वाला रास्ता है। बहरहाल मैं गया अंदर। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूं, चादर की दुकानें, फूल माला की दुकानें, टोपी की दुकान, घड़ी भी मिल रही है तो घड़ी के ऊपर आला हजरत का निशान बना हुआ है। कैलेंडर मिल रहा है, कैलेंडर पर आला हजरत का निशान। टोपी मिल रही, टोपी पर आला हजरत का निशान। जब मैं कब्र के पास पहुंचा, या मजार कह लीजिए, मजार के पास पहुंचा, तो देखा कि एक तरफ मर्दों की भीड़ है, एक तरफ औरतों की भीड़ है। अंदर लोग जा रहे हैं और अंदर जाने के बाद लोग ऐसे हाथ बांध के, जैसे हम नमाज में खड़े होते हैं, कब्र के पास खड़े हो रहे हैं और आला हजरत से जो है दुआ मांग रहे हैं। उसके बाद पीछे पैर वापस आ रहे हैं। सोचो मेरे भाई, मस्जिद में आदमी जाता है तो सीधे सीधे जाता है, सीधे सीधे चल के आता है, मगर किसी बुजुर्ग की कब्र पे जा रहा है, उसकी इतनी इज्जत कर रहा है, उसका इतना एहतराम कर रहा है कि सीधे अगर जा रहा है तो फिर उल्टे उधर पीट करके नहीं आता है, बल्कि वैसे ही लौटता है ताकि बुजुर्ग की बेहुरमती ना हो जाए, उनकी बेइज्जती ना हो जाए। ये मंजर मैंने देखा, मुझे कुरान की आयत याद आई, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन वो युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह ताला पाक लोगों से मोहब्बत करता है। मेरे प्यारे साथियों, जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी कब्र पे जाके सर झुकाता है, किसी दरगाह पे जाके सर झुकाता है, किसी पेड़ के पास जाके सर झुकाता है, किसी पत्थर के बुत के आगे सर झुका रहा है, वो जितना भी परफ्यूम से नहा ले, वो खुशबू में बसा ले, वो नहा ले, वो गुस्ल कर ले, वो नापाक ही रहेगा, वो पाक नहीं हो सकता है। अल्लाह क्या पाक वो है जिसका दिल पाक हो, जिसका अकीदा पाक हो, जिसके दिल में ईमान हो, जिसके दिल में तौहीद हो। और पाक होने का एक और मतलब भी समझ लो मेरे प्यारे साथियों, आपका दिल भी पाक होना चाहिए। आपके दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए कीना कपट नहीं होना चाहिए, किसी मुसलमान भाई के लिए छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी मुसलमान भाई के लिए धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए।